और हम आपको कुछ विशेष दिखाते रहते हैं। आज इससे पहले हमने आपको अशोक कुमार के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि अशोक कुमार का भागलपुर का कनेक्शन क्या था, उसे आप लोगों ने सराहा भी था। आज मैं आपको एक और भागलपुर के बारे में एक और ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि आपका भागलपुर कितना नामी और कितना मशहूर है। जी हाँ, फिल्म जगत के जाने माने कलाकारों का यहाँ किस तरह आना होता था और ये भागलपुर को कैसे जीते थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, पृथ्वी थिएटर जो नाटकों का एक बहुत बड़ा मंच था उस समय, और अभी भी याद किया जाता है। अब इसके स्वरूप बदल गए हैं, मगर उस समय उसको लीड करते थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर भागलपुर आए थे। ये अक्टूबर 1952 की बात है जब वो भागलपुर आए थे। और भागलपुर अकेले नहीं आए थे, भागलपुर में उनके साथ उनके पिता विश्वेश्वर नाथ, समीर कपूर, राजेंद्र नाथ और 100 नाटक कर्मी जो पृथ्वीराज थिएटर से जुड़े थे, वो ट्रक पर आए थे। कैसे आए थे और कौन ऐसे स्रोत थे जो उन्हें यहाँ लाया था? जी मैं बताता हूं। भागलपुर में शिव भवन, जो परिचय का मोहताज नहीं, वहां शिव भक्त थे राय बहादुर शिवशंकर साहब, जो जमींदार भी थे और उनकी कीर्ति बहुत दूरों तक थी, जिन्होंने टीएनबी कॉलेज को उस समय 6 लाख रुपया दिलवाया था और भी बहुत सारी चीजों का भागलपुर में बनेली स्टेट से भी जुड़े थे और बड़े नाम थे। उनके पुत्र थे श्याम शंकर सहाय, जो कला प्रेमी थे, बिजनेसमैन थे। उनका एक यहाँ सिनेमा हॉल था, पिक्चर पैलेस, जो बहुत ही मशहूर सिनेमा हॉल हुआ करता था। बहुत लोग वहां फिल्म देखने जाते थे। तो क्या हुआ, कैसे वो आ गए? वो पृथ्वीराज अचानक नहीं आए, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि वो फिल्म लाइन से जुड़े थे, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी था, फिल्में बनवाते भी थे और उनके साथ यहाँ के अजंता सिनेमा हॉल के नारू बाबू के नाम से जो जाने जाते हैं, वो उनके साथ बॉम्बे आया जाया करते थे। इसी दरमियान पृथ्वी थिएटर की बात आई और वो पहुंच गए पृथ्वीराज कपूर के पास। उस समय समीर कपूर, राज कपूर उतने बड़े नहीं थे जो उस थिएटर को संभाल सकते, मगर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ सीख रहे थे। क्या हुआ, जब वो मिले पृथ्वीराज कपूर से और उन्होंने बताया, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर शिव भक्त थे, बहुत शिव के प्रेमी थे, और उनको बताया कि कैसे वहां शिव की, जैसे बैद्यनाथ धाम के बारे में उन्होंने बताया, अजगैबी नाथ के बारे में बताया। और आपको पता है कि शिव भवन में एक शिवलिंग निकला था, इसीलिए उसका नाम शिव भवन भी पड़ा और उसमें एक मंदिर भी बना था। तो पृथ्वीराज कपूर प्रभावित हो गए और उन्होंने आने का एक्सेप्टेंस कर दिया। तो आज मैं, चूंकि उनके खानदान में श्याम शंकर सहाय जो अब स्वर्गीय हैं, उनके खानदान में उनके पुत्र, 2 पुत्र हैं और भी लोग हैं, जैसे उनके भाई के लोग हैं, जैसे राजेश सहाय हुए जो बड़े जर्नलिस्ट भी रहे, बहुत जानकार व्यक्ति भागलपुर के हैं और अब अधिवक्ता भी हैं। तो उन लोगों के टच में मैं आया, चूंकि संजीव सहाय जो
यहाँ हमारे चर्च में है ही। संजीव सहाय अपने कॉलेज के दिनों में हमारे साथ नाटक, मंच, एक्टिंग, ये सब पर बड़े गंभीर रहा करते थे और उसी समय लगता था कि ये नाटक के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाएंगे और कमाया भी। बहुत सारी मंच किया, फिल्में भी की, सीरियल भी की। और आपको मैं बता दूं कि वो श्री राम सेंटर थिएटर के चीफ रहे, प्रमुख रहे। ये भागलपुर के ही थे संजीव सहाय। और उसके साथ उन्होंने 80 नाटकों में काम भी किया। फणीश्वर नाथ गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों का उन्होंने मंचन किया, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और एक छोटा सा फिल्म हाउस भी चलाते हैं। अभी हाल में उन्होंने 1 घंटे की एक फिल्म बनाई है जिसकी उसकी पत्नी ने उसका स्क्रिप्ट किया है। उसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। और अब मैं चाहूंगा कि संजीव सहाय को मैं नमस्कार करता हूं। और संजीव जी, आप विस्तृत बताएं, लोगों को ये बताएं भागलपुर के कि भागलपुर बहुत खुशनुमा जगह है, भागलपुर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ अशोक कुमार भी थे, तो पृथ्वीराज कपूर कैसे आए थे और यहाँ कितने दिनों रहे और क्या क्या किया उन्होंने, जो आपके संस्मरण आपके पिताजी से, आपके लोगों से आप भी समय होंगे, तो आप हमें हमारे दर्शकों को पूरा बताएं ताकि हमारे दर्शक इस चीज का आनंद भी ले और हमारी नई पीढ़ी को ये जानकारी भी हो कि पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, ये सारे लोग आए थे 1952 के अक्टूबर महीने में और कैसे यहाँ रहे थे, कहाँ ठहरे थे, कैसे खाते थे, कैसे काम करते थे, अजगबीनाथ कैसे गए थे, इस पर आप हमें बताएं। धन्यवाद। आप अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव सहाय। सलाम, नमस्ते सभी दर्शकों को जो अभी ये देख रहे हैं। और दीपक, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। आपका चैनल बेबाक बहुत अच्छा चल रहा है, बेबाकी से काम कीजिए। मैं जाती तौर पे बहुत खुश हूं कि बात एक अजीम शख्सियत के बारे में हो रही है, एक महान रंगकर्मी के बारे में, श्री पृथ्वीराज कपूर जी, और उनकी गहरी दोस्ती मेरे डैडी, मेरे पिताजी के साथ, श्री श्याम शंकर सहाय। दोस्ती होनी थी क्योंकि दोनों के जो मिजाज वो एक ही। कलाकार का मिजाज, उनकी ज़हनियत कुछ अलग होती है। डैडी एक जमींदार तो थे, स्पोर्ट्समैन थे और बिजनेसमैन थे, लेकिन दिल से, जहन से सूफी, शायराना। तो दोस्ती तो होनी थी। वे बैक इन द 40s, मिड 40s की बात कर रहा हूं। पिक्चर पैलेस के सिलसिले में डैडी जाया करते थे मुंबई। पिक्चर पैलेस हमारा बिजनेस, हमारे दादा का, श्री अखिलेश्वरी साय जी। तो डैडी का वहां मुंबई जाना और उनका 2 प्ले देखना। वो 2 प्ले क्या थे? पठान, शकुंतला। बहुत ही प्रभावित हुए, बहुत ही इम्पैक्टेड हुए, मुतासिर होकर पहुंचे पृथ्वीराज जी के पास, क्योंकि वो पृथ्वी थिएटर्स के प्लेस। पृथ्वीराज जी से उन्होंने कहा कि ये प्लेस आप भागलपुर में क्यों नहीं करते, आइए भागलपुर। पृथ्वीराज जी ने कहा कि 100-150 कि हमारी कंपनी कहाँ आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ वो ऑडिटोरियम होगा। डैडी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। पिक्चर पैलेस में शोज होंगे और शिव भवन तो है। बोले आप जहाँ रहते हो शिव भवन नाम है। डैडी ने कहा हमारे दादा का नाम राय बहादुर शिव शंकर सहाय, वो शिव भक्त थे। ये सुनकर पृथ्वीराज जी
पता नहीं क्या हुआ उन्हें, वो मान गए, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े शिव भक्त। डैडी ने फिर गैबीनाथ के बारे में बताया, बाबा धाम के बारे में बताया। अब तो पृथ्वीराज जी को ये ट्रूप लेकर, ये ग्रुप लेकर, ये पृथ्वी थिएटर कंपनी को लेकर भागलपुर आना ही था। तो बात वहां से शुरू हुई, ये सिलसिला हुआ शुरू। राजेंद्र नाथ और शम्मी कपूर की जोड़ी वैसी जैसे कि बाद में शोले फिल्म में जयवीरू की, बिल्कुल इसी तरह। शम्मी कपूर जी पहुंच जाया करते थे डैडी के पास उसी एमजी कार के लिए, स्पोर्ट्स कार के लिए, जो उन्हें बहुत पसंद थी। अंकल चाबी दो। और डैडी भी बोलते थे कि बहुत ही नटखट है, बहुत लोफर है। ये चाबी लो। उन दोनों को बोलते थे एक लोफर है, एक जोकर है। बड़े बड़े स्टार्स हो गए वो बाद में, लेकिन प्यार से ऐसे ही। तो वो कार लेकर शम्मी कपूर और राजेंद्र नाथ कभी कहलगाम की तरफ, कभी सुल्तानगंज की तरफ, तो कभी दुमका की तरफ निकल जाया करते थे। और लोग देखते, एक तो स्पोर्ट्स कार, वो खुली हुई स्पोर्ट्स कार, ऊपर से ये दो खूबसूरत शख्स, और जिनको मालूम था कि ये मुंबई से आए हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो तो फुल एंटरटेनमेंट उनके लिए। और जहां तक शिवलिंग की बात है, हमारे बुजुर्गों में ही किसी को एक सपना आया कि खास लोकेशन पर जमीन के नीचे शिवलिंग है। जमीन खोदो, dig the plot and you will get that शिवलिंग, और वो तुम लोगों की सुरक्षा करेगा। हम महादेव के भक्त। दूसरे दिन ये हुआ कि अब सपना आया, देखें सच है झूठ है। वहां पहुंचे, खुदाई शुरू हुई कुछ ही दूर, और उसके बाद we got the शिवलिंग there. And as they say, the rest is history. आज वहाँ मंदिर है, वो हमारे छोटे दादा की तरफ, निहार होटल के ठीक पीछे। और ये सच बात है, ये हकीकत है, ये कोई ख्वाब नहीं है। तो हमारा ख्वाब तो पूरा हो गया है। देखिए, एक तो शिव शंकर सहाय जी, हमारे परदादा, ऊपर से शिव भवन, फिर ये शिवलिंग, और ऊपर से आना एक महान शिव भक्त का, दैट वॉज पृथ्वीराज कपूर, महान शिव भक्त, महादेव के पुजारी, इमॉर्टल। वो एक जमाना था साहब, एक जमाना था। आप देखिए कि पृथ्वीराज जी का कंट्रीब्यूशन थिएटर में कितना ज्यादा है। पारसी थिएटर हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत की पारसी थिएटर से। उसके बाद वो रियलिस्टिक थिएटर की तरफ जाना चाहते थे, पॉलिटिकल थिएटर। कहते हैं ना, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं, साहिन ने कहा। बिल्कुल वही किया पृथ्वीराज जी ने। जो समाज में हो रहा है वो समाज को दिखाओ कि आप कर क्या रहे हैं। He was the founder member of IPTA, Indian People's Theatre Association. IPTA जो मुंबई में है, कई जगह है, तो ये फाउंडर मेंबर थे। ये बलराज साहनी और A.K. हंगल और बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से कैफी आजमी, साहिर, ये सारे IPTA के सदस्य बने। वो बात की बात है, फाउंडर मेंबर यही। उसके बाद इनको लगा कि हमें भारतवर्ष में घूम घूम कर थिएटर करना चाहिए, लोगों के पास जाकर उन्हें प्ले दिखाना चाहिए, और समाज का नक्शा, वो अक्स उन्हें दिखाना चाहिए। इस सोच, इस कॉन्सेप्ट के साथ बना पृथ्वी थिएटर्स, और ये सिलसिला शुरू हुआ
अभी जो आप थिएटर देखते हैं, एक ऑडिटोरियम है जुहू में, जो कि अभी शशि कपूर की जो फैमिली है वो चला रही है, संजना कपूर और दोनों भाई। क्या ये कॉन्सेप्ट वही है जो कि अपने दिमाग में लेकर चले थे, अपनी जिंदगी में लेकर चले थे पृथ्वीराज कपूर जी? जी हाँ, है। तो इसके साथ एक और कंपनी मर्ज हुई, जेफरी कैंडल की इंडियन शेक्सपियरियन थिएटर, सुना होगा आपने। तो दोनों मर्ज होकर अभी जो स्वरूप देख रहे हैं वो है पृथ्वी थिएटर्स, और बहुत अच्छा काम कर रही है। When did the event take place? ये जो थिएटर फेस्टिवल था पृथ्वी थिएटर्स की तरफ से, वो कब हुआ? People think that it was October 1951, जो कि गलत है। It was January 1952. From January to mid-February, the entire crew, the troupe, the company, with Prithviraj Ji and his father Basheshwar Nath Ji, Prithviraj Ji's wife Ramsani Mehra Kapoor, and so many artists, Shammi Kapoor, Rajendra Nath, they were part of Prithvi Theatres. They were all here in भागलपुर। तो वो ठहरे कहाँ थे? लोगों का मानना है कि वो शिव भवन में ठहरे थे, शिव भवन कंपाउंड में, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनकी रिहर्सल होनी थी। 5 प्लेस, 2-3 प्लेस नहीं, 5 प्लेस होने थे, उनके कई शोज होने थे, तो रिहर्सल्स भी होनी थी। इतना सारा सामान, प्ले सेट्स, स्टेज सेट्स, प्रॉपर्टीज, सबके सब। तो ये कहाँ ठहरे थे? मैं आपको बताता हूं उसकी लोकेशन। वो शिव भवन की ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन शिव भवन कंपाउंड में नहीं, एरोड्रोम के कंपाउंड में एक बहुत बड़ी हवेली, उसे रिवैम्प किया गया, रेनोवेट किया गया। डैडी ने ये सब करवाया, जहां पर ये लोग ठहरे थे, जहां इनकी रिहर्सल्स भी होती थी, और सेट का सारा सामान पिक्चर पैलेस पहुंचा। पिक्चर पैलेस में आप ये सोच लीजिए, सामने स्क्रीन और आगे सीट्स। तो स्टेज कहाँ है? कोई बात नहीं, डैडी ने क्या करवाया, स्टेज बनवाया, लंबा स्टेज, क्योंकि ह्यूज कास्ट, इतने कास्ट को लेकर प्लेज होने थे, तो सेट बनवाया गया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पृथ्वीराज जी। जो उन्होंने कहा वैसा करवाया गया, और सेट का सारा सामान स्क्रीन के पीछे गोडाउन में रखे गए। सारे स्टेज प्रॉपर्टीज, सेट प्रॉप्स जिनको हम कहते हैं, सारा का सारा। और उनका आना जाना शिव भवन में लगा रहता था, कभी लंच, कभी डिनर, ये सब होता रहता था। ये दोस्ती और भी गहरी हो गई जब पहला शो हुआ। वो पहला शो शकुंतला, क्या तारीफ मिली, क्या वाहवाही हुई, और राजा दुष्यंत का रोल खुद पृथ्वीराज जी कर रहे थे। खूबसूरत और महान कलाकार, महान एक्टर। तो उसके बाद जो एक आग की तरह ये बात फैल गई कि ये जो थिएटर है, ये जो प्लेस हो रहे हैं पृथ्वी थिएटर्स की तरफ से, वो कुछ और ही है, उसकी क्वालिटी कुछ और है। तो दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए, दूसरे दिन से, दूसरे शोज से। वो सब शोज कौन थे? बाकी प्लेस कौन से थे?
बाकी प्लेस यानी कि पठान, दीवार, पैसा, गद्दार, यानी कुल मिलाकर 5 प्लेस और उनके 5 शोज। ऑडियंस मंत्रमुग्ध होकर देखा करती थी के शोज। और शो के बाद पृथ्वीराज जी बिल्कुल अदब के साथ कर्टन कॉल में झुककर प्रणाम तो करते ही थे, वो तो होता ही है। उसके बाद वो हमेशा एक चादर ओढ़े रहते थे सफेद कलर की, तो उस चादर को यूं झोली की तरह फैला देते थे और लोग वहां पर पृथ्वी थिएटर्स के लिए, रंगकर्मियों के लिए, रंगकर्म के लिए दान देके जाते थे। ये पृथ्वीराज जी को बहुत ही हम्बल बनाता था एक कलाकार को, जैसे वो भिक्षा ले रहे हो। यानी उसमें बुद्धिज्म भी मुझे एक प्रकार का लगता है। ये उन्होंने ही किया और ये सिलसिला हमेशा किया और उन्हीं के साथ ये बात खत्म भी हो गई। वो इकलौते इंसान थे जो इस तरह किया करते थे। तो इधर डैडी की दोस्ती पृथ्वीराज जी से, और पृथ्वीराज जी की पत्नी श्रीमती रामसानी मेहरा कपूर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी दोस्ती मेरी माता जी के साथ बहुत गहरी हो गई। मेरी माता जी श्रीमती सावित्री सहाय, हाईली अकम्प्लिश्ड वुमन, हाईली एजुकेटेड, सोशली अवेकन्ड सोल, जो कई जगह सोशल सर्विस करती थी। तो मैटरनिटी सेंटर, वहाँ पर वो सेक्रेटरी, तो रामसानी जी उनके साथ जाया करती थी। पृथ्वीराज जी जाया करते थे देखने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। लायंस क्लब, उसके दोनों मेंबर, डैडी भी माँ भी, वो क्या काम करते हैं ये सब बहुत इंटरेस्ट लेते थे। वो ये नहीं था कि वो आर्टिस्ट हैं, वो स्टार हैं, वो अलग जाके बैठ गए। आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि दैट वाज द टाइम व्हेन आवारा वाज रिलीज्ड। 1951 में आवारा रिलीज हुई और उनके बड़े बेटे राज कपूर सुपरस्टार हो गए। लेकिन पृथ्वीराज जी को इससे कोई मतलब नहीं था। वो अपना कर्म करने, रंगकर्म करने, अपना काम करने यहां आए थे भागलपुर। ये बहुत बड़ी बात है। उनको ये मशहूर मारूफ होना या अजीम होना या स्टार बनना, ये नहीं, वो सूफियाना थे, बहुत सरल। उसके बाद ये हुआ कि हम इसके अभिनाथ जाएंगे। उस समय कारें बहुत कम हुआ करती थी लोगों के पास। डैडी को कार का बहुत शौक था। उस समय उनके पास MG स्पोर्ट्स कार थी, विच वॉज वेरी रेयर, विच इज स्टिल वेरी रेयर। तो ये था कि माँ, डैडी और पृथ्वीराज उनकी वाइफ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो शम्मी कपूर, राजेंद्र नाथ और जितने भी एक्टर्स और मंच के पीछे काम करने वाले लोग जितने भी थे, वो सब के सब जाने की चाहत थी सबकी, नेचुरली। तो सब के सब गए थे। तो डैडी ने सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया था, बीइंग द इम्प्रेसारियो, सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि सुल्तानगंज जाना, उसके बाद नाव से उस मंदिर तक जाना, वहाँ दर्शन, बहुत सारी फोटो हैं वो। तो वो बहुत ही बेमिसाल वाक़या है कि वहाँ जाकर जिस तरीके से पृथ्वीराज जी, he was totally blessed. He was feeling so blissful
कि मैं जो आया यहां पर वो एक सफल कार्यक्रम रहा, एक कामयाब कार्यक्रम रहा। सिर्फ शोज करने से नहीं, बल्कि जहन से और सोल से, आत्मा से, रूह से। उनको इसलिए भागलपुर से बहुत प्यार था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, शिव भवन में मंदिर, शिवलिंग, उस समय शायद मंदिर न बनाओ, और उसके बाद यहाँ के लोग पिक्चर पैलेस में इस तरह की कामयाबी, कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग आते थे। उनको लगता था कि अब बिहार में और जगह होगा कि नहीं, तो बिहार की जगह जगह से लोग आकर टिकट खरीद के शोज देखा करते थे, बहुत खुश होते थे। उनको समझ में आया कि फिल्म देखना और थिएटर देखना में क्या फर्क है। कहाँ फिल्म, कहाँ थिएटर, तब समझ में आया। अभी भी लोग नहीं समझते, अभी भी लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर आप थिएटर को फिल्म से नहीं कर सकते जनाब। उसकी वजह है, मैं बताता हूं। थिएटर एक लाइव आर्ट है, वो उस समय घट रहा है, उस समय हो रहा है। आप उन लोगों को जिनको देख रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप वहां पर मौजूद हैं एक विटनेस की तरह। फिल्म में जो छप गया, यानी कि जो 1933 में छपा है, वही आप देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। थिएटर बहुत लाइव आर्ट है जनाब, इसको फिल्म से मत मिलाइए। थिएटर एक बहुत ही गहन चीज है, मनन करने वाली चीज है। तो वाकई दिमाग से, जहन से, अपनी रूह से पृथ्वीराज जी हमेशा एक रंगकर्मी, मंच पर जिंदा रहने वाले इंसान हमेशा रहेंगे। वो तो बिल्कुल ही इमॉर्टल हैं, अमर हैं, उनकी रूह यही। तो वाकई दिमाग से, जहन से, अपनी रूह से पृथ्वीराज जी हमेशा एक रंगकर्मी, मंच पर जिंदा रहने वाले इंसान हमेशा रहेंगे। वो तो बिल्कुल ही इमॉर्टल हैं, अमर हैं, उनकी रूह यही है। और भागलपुर से उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, वाह, सोच के ही बहुत खुशी होती है मुझे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा पृथ्वीराज कपूर कैसे आए थे। आपने पूरी कहानी सुनी संजीव सहाय जी से। और ये है वो भागलपुर की धरती जहां सकारात्मक बातें हुई हैं, बहुत हुई है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के सकारात्मक मंच को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लोगों को बताते रहेंगे कि भागलपुर शहर कितना खूबसूरत है। मैं तमाम शिव भवन के जितने भी लोग हैं, पूरा नाम नहीं बता पाऊंगा, सत्यजीत सहाय है, हमारे बड़े भाई तुल्य है, राजेश सहाय, संजीव सहाय, और उनके तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा जिया था और कितना आनंद उठाया था जब समीर कपूर आकर कहते थे स्वर्गीय श्याम शंकर सहाय जी को कि आप मुझे अंकल इस पोस्ट कार्ड दीजिए, मैं घूम कर आता हूं। कितना सादगी था उस वक्त, कलाकार में कोई अहम नहीं था, लोगों में प्यार, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का वो जज्बा था जो जज्बा आज देखने को नहीं मिलता। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि इस मंच से, बेबाक के मंच से, अगर आपके पास भागलपुर से जुड़ी हुई कोई विरासत है तो आप हमें जरूर SMS करें, कमेंट करें और हमें बताएं, और हमारे इस बेबाक को बेबाक बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ
ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।